नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज, आपके साथ मैं राहुल कुमार। खबरों में जाने से पहले देखेंगे आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल क्रिमिनल केस दर्ज हो जाने से अधिकारियों को नहीं छीना जा सकता। उत्तर बिहार में 9 डिग्री तक जाएगा तापमान, किसानों को मौसम विभाग की सलाह। इंडोनेशिया में माउंट सेमरू ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। और नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने मस्जिद में घुसकर 12 लोगों की हत्या कर दी। इलाके में मचा बहुत सा कोहराम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि किसी शख्स के खिलाफ किसी अपराध का केस दर्ज हो जाने पर ही उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक कांस्टेबल की भर्ती के उम्मीदवार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में हो गया है तो केवल इसलिए नौकरी में नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। उस पर मुकदमा चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक मामले में कांस्टेबल भर्ती के एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश दिया जिसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसने हाई कोर्ट से मामले में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोद सिंह किरार की तरफ से दलील दी गई कि साल 2013 में कांस्टेबल भर्ती में उनका चयन हुआ था, लेकिन 2001 में दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले के आधार पर उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी, जबकि 2006 में ही वे समझौते के आधार पर इस मामले से बरी हो चुके थे। उत्तर भारत में विभिन्न जिलों में इन दिनों तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 3 से 7 दिसंबर के बीच पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में आसमान साफ रहने व मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमानित अवधि में औसत 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान लगाया गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब व नदियां किनारे हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 90% तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 40 से 50% रहने का संभावना है। उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में ठंड का असर कम दिखा है, परंतु पश्चिमी देशों में सक्रिय होने के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 18 किलोमीटर जंगल में बाइक से चलकर जिले के धरहरा प्रखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पैसर गांव पहुंच गए। डीएम एसपी गांव में पहुंचकर जगाया शिक्षा का अलख। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत जीविकी दीदियों के डीएम ने दिए 49.58 लाख रुपए का चेक। जैसलमेर जिला अधिकारी नवीन कुमार एसपी जगन्नाथ रेड्डी की मौजूदगी में धरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पैसरा गांव में 207 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ कैंप में आयोजित सरकार
आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इस कार्यक्रम में पैसरा, न्यू पैसरा, राजसराय, कंदनिया, तीतरपनिया एवं आसपास के ग्रामीण को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आकर आपकी समस्याओं की जानकारी हुई। उन समस्याओं के निराकरण के लिए उस दिशा में काम किया जाएगा। अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दें। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। रोजगार के अन्य विकल्पों को तलाश करें। जंगल की सीमा से निकलकर मुख्यधारा में सम्मिलित होकर अपने आप को आगे बढ़ाएं। पुलिस एवं प्रशासन आपके साथ है, किसी के बहकावे में ना आए। हम सभी आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने के पहले दिन ही एक कांग्रेस नेता के साथ हादसा हो गया। आपको बता दें, यहां सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य एवं उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीना को राहुल गांधी के साथ चलते हुए अचानक धक्का लगने से वे सड़क पर गिर पड़े। सड़क पर गिरने से रघुवीर मीना के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि बाद में आनन फानन में मीना को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वहां उनका सर्जिकल आईसीयू में उपचार जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार शाम को ही राजस्थान में प्रवेश किया था। उसके बाद आज सुबह यात्रा से पहले पड़ाव के लिए शुरुआती हुई थी कि उसमें कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य एवं उदयपुर के पूर्व सांसद, जिनका नाम रघुवीर मीना है, भी शामिल थे। वे राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे। अचानक उन्हें धक्का लगने से वे सड़क पर गिर पड़े। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको उठाया और आनन फानन में एम्बुलेंस में झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया। दिल्ली के श्रद्धा बालकर मर्डर केस को लेकर देश भर में उबाल है। लोग इस केस के आरोपी आफ्ताब को अपने अपने तरीके से दंडित करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या के एक संत ने खास अंदाज में आफ्ताब को केवल सजा देने की मांग की है, बल्कि लड़कियों से भी खास अपील की है। जगत गुरु परमाचार्य ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के पोस्टर पर तलवार से घोंपकर पोस्टर को जलाया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी का पोस्टर जलाने के बाद जगत गुरु ने भारत के बेटियों से अपील की कि उन्हें कहा कि वे प्रेम करने से पहले जांच लें कि कोई जिहादी तो नहीं है। आचार्य ने भारत सरकार से मांग की है कि समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और लिविंग रिलेशनशिप पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब से नाराज आचार्य ने उनके पोस्टर को जलाने के साथ ही देश की बेटियों से अपील करते हुए कहा कि माता पिता की मर्जी से विवाह करें और अगर प्रेम है तो फिर जांच करके यह जान लें कि जिहादी तो नहीं है। देश की बड़ी और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज। धन्यवाद।